शहजादी सुल्ताना बादशाह की शादी के बाद बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी। बादशाह और मल्लिका तो उसकी पैदाइश पर खुश थे ही, मगर जिस रोज वह पैदा हुई थी पूरे मुल्क में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। हर तरफ जश्न मनाया जा रहा था। बादशाह को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वह इतनी प्यारी बेटी का बाप बन गया है। वह बार बार मल्लिका के पास जाकर बैठ जाता और नन्ही शहजादी को देखकर खुश होता। मल्लिका उसको देख देख कर मुस्कुराती थी। मल्लिका ने उससे कहा भी कि वह शहजादी को गोद में ले ले, मगर बादशाह ने ये कहकर इनकार कर दिया कि शहजादी इतनी सी तो है, हमारी गोद से गिर न पड़े। शहजादी बेइंतहा खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, रंग शहाबी और बाल सुनहरे थे। वो रोती थी तो यूं महसूस होता था जैसे चारों तरफ जल तरंग बजने लगे हों। उसकी हंसी की आवाज कैसी थी ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हंसते नहीं, सिर्फ मुस्कुराते हैं। बादशाह का दिल अब दरबार में भी नहीं लगा करता था। उसका तमाम ध्यान शहजादी सुल्ताना में ही लगा रहता था। शहजादी सुल्ताना की परवरिश बड़े नाज से हो रही थी। उसके खिलौने 7 समुंदर पार से आते थे। माहिर कारीगर रेशम के कीड़ों से हासिल रेशम से उसके लिबास बनाते थे। उसके जूते निहायत हल्के फुल्के होते थे, क्योंकि वो जानवरों की खाल के बजाय कीमती परिंदों की खाल से तैयार किए जाते थे। शहजादी सुल्ताना की देखभाल के लिए खुसूसी कनीजें रखी गई थीं, जो हर वक्त उसके आसपास रहती थीं। रात को बिस्तर पर मल्लिका इस कोने पर सोती थी, बादशाह दूसरे कोने पर और बीच में शहजादी सुल्ताना। वो एक टांग बादशाह पर और दूसरी मल्लिका पर रखकर बेखबर सो जाती थी। शहजादी सुल्ताना की परवरिश बहुत लाड प्यार से हो रही थी, और इस लाड प्यार ने उसे इस हद तक बिगाड़ दिया कि वो काफी बदतमीज हो गई थी। वह किसी का कहना नहीं मानती थी। खाने की कोई चीज पसंद न होती तो उसको फेंक देती। मल्लिका से चीख कर बात करती थी। बाप से चीख कर बात तो नहीं करती थी, लेकिन अगर उसे बादशाह की कोई बात पसंद न आती तो दांत पीसकर उसकी चुटकी भर लिया करती थी। यह बात नहीं थी कि वह सिर्फ मल्लिका का कहा ही नहीं मानती थी, बादशाह भी उससे कुछ कहता तो वो उसकी बात भी नहीं मानती थी। यह सब उसके बचपन की बातें थीं। बादशाह और मल्लिका इन बातों को इसलिए नजरअंदाज करते रहे कि वह बच्ची थी और इकलौती थी, और शादी के बहुत सालों बाद पैदा हुई थी। मगर बादशाह का माथा उस दिन ठनका जब अपनी 16वीं सालगिरह की तकरीब में यानी जश्न में गुस्से में आकर उसने केक को जमीन पर गिरा दिया। उस जश्न में वजीर, बादशाह के सलाहकार और अमीर लोग अपनी बेगमात के साथ शामिल थे। शहजादी सुल्ताना की इस हरकत से बादशाह की सख्त बेइज्जती हुई थी। वह महफिल से उठकर चला गया। खुद मल्लिका भी सन्नाटे में रह गई थी। उसने शहजादी को डांटा समझाया तो शहजादी उससे बदजबानी करने लगी, और शहजादी ने मेज पर रखे हुए मशरूबों के प्याले जमीन पर फेंक दिए और रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले रोज उसके इस सुलूक का जगह जगह चर्चा हो गया था। लोग सख्त अफसोस कर रहे थे कि उनका बादशाह किस कदर अच्छा और अपनी अवाम का ख्याल रखने वाला है, मगर उसकी बेटी को देखो, निहायत चिड़चिड़ी, बददिमाग और बद अखलाक है। अल्लाह ऐसी बेटी दुश्मन को भी ना दे। बादशाह के कानों में भी ये बातें पड़ने लगी थीं। वह बहुत गमज़दा था। उसे अंदाजा हो गया था कि उसके और मल्लिका के लाड प्यार ने शहजादी को 2 कौड़ी का कर दिया है। गलती उन्हीं की थी, मगर अब क्या हो सकता था। मल्लिका भी बहुत परेशान थी। सालगिरह वाले वाक़े के बाद बादशाह और मल्लिका ने शहजादी से बातचीत कम कर दी थी, मगर शहजादी को इस बात की परवाह भी नहीं थी। अपनी गलती अगर तस्लीम करती तो खुद को बदलने की कोशिश करती, मगर उसने आज तक खुद को गलत समझा ही नहीं था। बादशाह चुप चुप रहने लगा था। अगर ऐसी बेटी किसी और की भी होती तो वो बेचारा भी चुप चुप ही रहता। बादशाह को यूं चुप चुप देखकर एक रोज उसके वफादार और अक्लमंद वजीर ने कहा, जहांपना, ऐसे तो हालात ठीक नहीं होंगे। इनको ठीक करने की कोई तदबीर करनी होगी। मेरा तो ख्याल है कि शहजादी साहिबा की शादी कर दी जाए। उम्मीद है कि शादी के बाद वो ठीक हो जाएंगी। बादशाह ने कहा, ऐसी मुंह फट और बदतमीज लड़कियों से कौन शादी करता है? शहजादी सुल्ताना के साथ कोई नौजवान शादी को तैयार नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर वजीर सोच में पड़ गया।
बहुत देर तक सोचने के बाद उसने कहा, जहाँपना, अगर आप मेरी बात पर अमल करें तो मुझे पक्का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बादशाह ने बेबसी से कहा, ए वजीर, इस परेशानी से निकलने के लिए हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। वजीर बोला, पहली बात तो यह है कि आप अपने रवैये और लहजे में सख्ती पैदा करें। बच्चों से हर वक्त नर्म लहजे की गुफ्तगू उन्हें खुद सर यानी जिद्दी बना देती है। दूसरी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। बादशाह ने हामी भर ली कि वो ऐसा ही करेगा। बादशाह जब महल में पहुंचा तो शहजादी सुल्ताना का मूड खुशगवार था। बाप को देखकर वह दौड़कर उसके करीब आई और मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अब्बा हुजूर, आप मुझसे नाराज ना हुआ करें। बादशाह ने अपना हाथ उससे छुड़ा लिया और कुछ दुरुस्त यानी सख्त लहजे में बोला, शहजादी, आप महल के आदाब का ख्याल रखा कीजिए। हम इस सल्तनत के शहंशाह हैं। यह ठीक है कि हम आपके बाप हैं, मगर तमीज भी कोई चीज होती है। ये कहकर बादशाह वहां से तेज तेज चलता हुआ बाहर निकल गया। शहजादी सुल्ताना का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। बादशाह की इस बात ने उसे सहमा दिया था, हालांकि उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने इस बात की शिकायत मल्लिका से की। मल्लिका तो खुद उसके बुरे रवैये से तंग थी। वह बेरुखी से बोली, इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ तो तमीज सीख लो। शहजादी सुल्ताना माँ को तो कुछ समझती ही नहीं थी। उनकी बात सुनकर गुस्से में पांव पटकते हुए चली गई। रात को बादशाह ने मल्लिका से कहा, मल्लिका, हम चाहते हैं कि अब शहजादी सुल्ताना की शादी कर दी जाए। मल्लिका उदासी से बोली, इससे कौन शादी करेगा? इसकी बदमिजाजी के किस्से तो बच्चे बच्चे की जबान पर हैं। मल्लिका की बात बादशाह के दिल पर लगी थी और उसकी आंखें नम हो गईं। वह खामोश हो गया। इन तमाम वाकयात के बाद शहजादी सुल्ताना अपने कमरे में ही बंद होकर रह गई थी। शाम को वजीर बादशाह से मिलने आया। उसके आने की खबर सुनी तो बादशाह को याद आ गया कि वजीर ने शहजादी वाले मुआमले में कोई बात बताने का वादा किया था। उसने फौरन वजीर को तलब कर लिया और वे दोनों एक कमरे में बैठकर चुपके चुपके बातें करने लगे। अगले दिन बादशाह की हिदायत पर मल्लिका ने शहजादी सुल्ताना को ये इत्तला दी कि उसकी शादी तय कर दी गई है। शहजादी ने ये सुना तो वो फट पड़ी। हाँ हाँ, कर दीजिए मेरी शादी। मैं खुद अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद शादी की तकरीब हुई। शाम को शहजादी को उसके शौहर के साथ एक बग्घी में बैठा कर रवाना कर दिया गया। शादी बड़ी सादगी से हुई थी। न ढोल ताशे बजे, न आतिशबाजी की गई। शहजादी सुल्ताना उस दौरान इतने गुस्से में थी कि उसने ये भी नहीं पूछा था कि उसकी शादी किससे हो रही है, और ना ही उसने नजर भरकर अपने दूल्हे को देखा। और तो और रुखसती के वक्त वह बादशाह और मल्लिका से लिपटकर रोई भी नहीं। इसकी ये वजह नहीं कि उसको डर था कि रोने से उसका मेकअप खराब हो जाएगा। उसका तो किसी ने बनाओ सिंगार भी नहीं किया था, बल्कि वह इसलिए नहीं रोई कि उसको रोना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वह बादशाह और मल्लिका से सख्त नाराज थी। बग्घी में बैठी तो उसने तिरछी निगाहों से अपने शौहर की तरफ देखा। वह एक बहुत हसीन और जमील नौजवान था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। शादी के मौके पर तो चेहरे पर खुशी के आसार होते हैं, मगर वो तो संजीदा शक्ल बनाए बैठा था। शहजादी को जिंदगी में पहली मर्तबा कुछ खौफ का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद बग्घी रुक गई। उनकी मंजिल आ गई थी। वह उस नौजवान का घर था। वह नौजवान उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसने जब देखा कि शहजादी उतरने का नाम ही नहीं ले रही तो सख्ती से बोला, शहजादी साहिबा, अब उतर भी जाओ। यहाँ कनीज़ें नहीं हैं कि हाथ पकड़कर उतारेंगी। मैं तो एक लकड़हारा हूँ। पहले सारा काम मैं खुद करता था, अब तुमसे करवाया करूँगा। मैंने जिंदगी में बड़ी तकलीफें उठाई हैं, अब सुख का वक्त आया है। शहजादी तो हक्का बक्का रह गई। उसकी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई थी। दुख और शर्मिंदगी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे रोता देखकर लकड़हारा नर्म पड़ गया। मेरी तकलीफ का सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं, मुझे खुशी हुई। अच्छी बीवियां ऐसी ही होती हैं, गलत न समझो। मैं तो इस बात पर रोई हूं कि मेरी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई है। अब्बा हुजूर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शहजादी सुल्ताना ने बग्घी से नीचे उतरते हुए कहा। लकड़हारा हंसने लगा। तो तुम क्या समझ रही थी कि तुम जैसी बदतमीज लड़की की शादी किसी शहजादे से होती?
तुम मुझे मेरे मुंह पर बदतमीज कह रहे हो। शहजादी ने चीख कर कहा, मैं तो मुंह पर ही कह रहा हूँ, लोग तो तुम्हें पीठ पीछे भी यही कहते हैं। वो तो बादशाह सलामत का हुक्म था कि मैं तुमसे शादी करूं। मैं मजबूर हो गया था, वरना तुम जैसी लड़की से कभी भी शादी की हामी ना भरता। उन्होंने अपनी मुसीबत मेरे गले डाल दी है, अब जिंदगी भर भुगतूंगा। लकड़हारे की ये तौहीन आमेज बातें सुनकर शहजादी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। लकड़हारा उसके रोने से घबरा गया था, मगर उसने जाहिर नहीं किया। वह शहजादी से बोला, तुमने अगर रोना धोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगा। शेर चीते दिन में तो नहीं, अलबत्ता रात को जरूर बाहर निकल आते हैं। उसकी धमकी कारगर साबित हुई। शहजादी ने रोना बंद कर दिया। लकड़हारा उसे लेकर घर में दाखिल हुआ। घर काफी बड़ा था और उससे बड़ा उसका सहन था, मगर उसमें सामान बहुत मामूली था। शहजादी मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गई। लकड़हारे ने बावर्ची खाने में जाकर खाने का इंतजाम किया। शहजादी को भूख लग रही थी, इसलिए उसने चुपचाप खाना खा लिया। खाने के दौरान वो चुप ही बैठी रही थी। खाने के बाद बोली, मैं अपनी किस्मत पर शाकिर हूँ, मगर अब्बा हुजूर और अम्मी हुजूर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। लकड़हारा तल्खी से बोला, उनकी ज्यादती तो तुम्हें याद है, तुम क्या करती थीं भूल गई। तुमने उनके लाड प्यार का नाजायज फायदा उठाया था। तुम इकलौती थीं, इसलिए वो तुमसे बहुत प्यार करते थे, तुम्हारी हर बात मानते थे और हर ख्वाहिश पूरी करते थे। तुमने उसका ये सिला दिया कि अपनी मनमानी करने लगी और ये मनमानियां बढ़कर बदतमीजियों में तब्दील हो गई। जिद तो छोटे बच्चे करते हैं और जिद करते बच्चे अच्छे भी लगते हैं, मगर तुम्हारे जैसी बड़ी लड़कियां जिद करते हुए कितनी वाहियात लगती हैं। मेरा बस चले तो ऐसी लड़कियों को मरखने बेल के आगे डाल दूं, ताकि वो उनके खूब टक्करें मारे और मजा चखा दें। ये सुनकर शहजादी फिर रोने लगी। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अब तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी बुरी बातों का तज़किरा इसलिए कर रहा हूं कि तुम उनको छोड़ दो, ताकि हमारी जिंदगी हंसी खुशी से गुजरे। याद करो सालगिरह वाले दिन तुमने कितनी बदतमीजी की थी। लकड़हारे ने उसे याद दिलाया। शहजादी चौंक गई। तुम्हें कैसे पता चला? यह बात तो हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है। उस दिन हमारे मोहल्ले में 2 औरतों की लड़ाई हो रही थी। तो उनमें से एक औरत ने दूसरी औरत को यह कहकर बद्दुआ दी थी कि अल्लाह करे तेरी बच्ची शहजादी की तरह बदतमीज हो जाए। ये सुनकर शहजादी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। लकड़हारे की बातें सुनकर उसको एहसास होने लगा था कि वाकई उसने अपने माँ बाप के साथ बहुत ज्यादती की थी। वो उससे इतनी मोहब्बत करते थे, मगर उसने हमेशा इस मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया था। अपनी ये बातें सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी। लकड़हारे ने कहा, सुबह मुझे जल्दी उठा देना, अब हम 1 से 2 हो गए हैं। मुझे ज्यादा लकड़ियां काटना पड़ेंगी ताकि इतने पैसे मिलें कि हमारे घर के अखराजात ठीक तरह से चले। वैसे भी तुम बादशाह की बेटी हो, खर्च के मुआमले में तुम्हारा हाथ खुला होगा। और देखो, हमारे घर में बहुत सी मुर्गियाओं भी हैं, उनके अंडे संभाल कर रखना। मोहल्ले वाले उन्हें खरीदने आए तो उन्हें फरोख्त कर दिया करना। कमरे में 2 ही आवाजें सुनाई दे रही थीं, एक लकड़हारे के बोलने की आवाज और दूसरी शहजादी की सिसकियों की। शहजादी को अपनी अम्मी और अब्बा शिद्दत से याद आ रहे थे। अगले रोज लकड़हारे को बड़ी हैरत हुई। वह सोकर उठा तो शहजादी ने उसके लिए अंडे और पराठों का इंतजाम किया हुआ था। नाश्ता तुमने बनाया है? उसने हैरत से पूछा। नहीं, ये चीजें मैंने मोहल्ले के एक बच्चे से नान बाई की दुकान से मंगवाई थीं। मुझे तो कुछ पकाना ही नहीं आता। ये कहते हुए शहजादी का शर्म से मुंह सुर्ख हो गया। वह सोच रही थी कि उसका लकड़हारा शौहर क्या सोचेगा कि ये इतनी बड़ी हो गई है और इसे खाना भी पकाना नहीं आता। लकड़हारा शाम को घर आया तो उसे सुबह से भी ज्यादा हैरत हुई। शहजादी कमर से दुपट्टा बांधे सहन में झाड़ू दे रही थी। मुर्गियां उसके आगे पीछे फिर रही थी। घर का दरवाजा हालांकि खुला हुआ था, मगर वह शहजादी के पास से भागकर बाहर नहीं गई। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, लकड़हारे ने कहा। वह जल्दी से उसके पास आई। वह एक बदली हुई लड़की लग रही थी। उसके चेहरे पर अब वो वहशत और करख्तगी यानी सख्ती भी नजर नहीं आ रही थी जो लकड़हारे ने कल देखी थी।
लकड़हारे ने बहुत सारे सुर्ख सुर्ख बेर उसके हाथों पर रख दिए। इन्हें मैंने जंगल में से तुम्हारे लिए तोड़ा था। उसने खुश होकर उन्हें ले लिया और मजे से खाने लगी। ये तो बड़े मजे के हैं, उसने कहा। उसकी आवाज सुनकर लकड़हारे को बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं आस-पास जल तरंग बज उठे हों। कल तो शहजादी की आवाज ऐसी थी कि उसे सुनकर लकड़हारे का दिल चाह रहा था कि कानों में उंगलियां ठूंस ले। मैंने मोहल्ले के उसी लड़के से खाना मंगवा लिया है। उसको मैं इनाम में 2 सिक्के देती हूँ। वो भागकर मेरा काम कर देता है, शहजादी ने बताया। खाने के बाद लकड़हारे ने कहा, शहजादी मुझे खुशी है कि तुम बहुत बदल गई हो। वह बोली, आपकी बातें सुनकर मुझे एहसास हो गया है कि मैं किस कदर बदतमीज और बद अखलाक थी। मैंने अम्मी हुजूर और अब्बा हुजूर को बहुत दुख दिए हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उनसे मिलकर उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप मुझे उनसे मिलाने ले जाएंगे? लकड़हारे ने घबरा कर कहा, कभी भी नहीं। तुम वहां जाओगी तो वहीं रह जाओगी। मैं क्या करूंगा? मेरी मुर्गनियों को दाना कौन डालेगा? घर की सफाई कौन करेगा? शहजादी ने शर्मा कर कहा, उनसे मिलकर मैं वापस आ जाऊंगी। मेरा असल घर तो अब ये ही है। लकड़हारे ने यह बात सुनी तो उसका दिल चाहा कि मारे खुशी के एक जोर की चीख मारे, मगर उसने जब्त किया और धीरे से बोला, ठीक है, हम कल महल चलेंगे, मगर मैं लकड़ियां काटने जंगल नहीं गया तो पैसे नहीं मिलेंगे। उसकी इस बात पर वह बोली, उसकी तो तुम फिक्र ही मत करो। मैंने बहुत सारी अशर्फियां जमा कर रखी हैं, जो महल में मेरे कमरे में ही हैं। मैं वो भी लेती आऊंगी। अगले रोज वे लोग महल पहुंच गए। उन्हें देखा तो मल्लिका ने जल्दी से शहजादी को गले से लगा लिया और रोने लगी। बादशाह को भी इत्तला मिल गई थी। वह भी वहां आ गया। उसे देखकर शहजादी रोते हुए उससे लिपट गई। अब्बा हुजूर, मुझे माफ कर दें। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया था और अपनी हरकतों से आपको बहुत दुख पहुंचाया था। मैं वादा करती हूँ कि अब आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। बादशाह की आंखें नम हो गई थीं। उसने भी शहजादी को मोहब्बत से लिपटा लिया और बोला, गलतियां बच्चे ही करते हैं। बड़ों का फर्ज है कि उन्हें माफ कर दें। बेटी, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। फिर वह लकड़हारे की तरफ मुतवज्जा हुआ। शहजादे बाबर, हम तुम्हारे मशकूर हैं कि तुमने शहजादी को राह-ए-रास्त पर लाने में हमारी मदद की। लकड़हारा, जो असल में शहजादा था, उसने हाथ बांधकर बादशाह को ताज़ीम दी और बोला, यह मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे शहजादी जैसी बीवी मिली है। उन दोनों की बातों को शहजादी बहुत हैरत से सुन रही थी, जबकि मल्लिका खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी हैरत भांपकर बादशाह ने कहा, बेटी, हमारे वजीर ने ही हमें यह सलाह दी कि शहजादे बाबर को एक लकड़हारा बनाकर उसकी शादी तुमसे कर दी जाए। शहजादा बाबर एक ज़हीन नौजवान है। इसकी बातों से मुतासिर होकर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हम बहुत खुश हैं। शहजादी की इस तब्दीली से हर तरफ खुशियों के शादियाने बजने लगे थे। शहजादी ने उन शाही गुलामों और कनीजों से भी माफी मांगी जिनके साथ उसने कभी अच्छा सुलूक नहीं किया था। उन लोगों में उसने अशर्फियां भी तकसीम की। वे सब भी खुश हो गए। रात के खाने के बाद शहजादी ने शहजादे बाबर से कहा, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर चलते हैं। मल्लिका ने हैरत से पूछा, बेटी, कहाँ जाने का कह रही हो? शहजादी ने शर्मा कर कहा, अपने घर, जहां हमारी मुर्गियां हैं और मोहल्ले में वह लड़का है जो छोटे भाइयों की तरह भाग भाग कर मेरे काम करता है। उसकी बात सुनकर बादशाह और मल्लिका खिलखिलाकर हंस पड़े। बहुत दिनों बाद महल में उन दोनों की हंसी लोगों ने सुनी थी। खैर, बादशाह ने दोबारा तो उनको वहां नहीं भेजा। मुर्गियां उसने महल में ही मंगवा ली थीं, ताकि शहजादी खुश हो जाए। उस लड़के को जो बाजार से शहजादी के लिए चीजें खरीद कर लाया था, शहजादी ने बहुत से तोहफे भिजवा दिए थे। फिर कुछ दिन महल में गुजार कर शहजादा बाबर शहजादी सुल्ताना को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया और दोनों हंसी खुशी से रहने लगे।